हाँ तो बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब एक वेक्टर दे के चलेगा, उसका परिमाण निकालना है। जैसे वेक्टर ए दे रखा है या वेक्टर बी दे रखा है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। 3 पार्टों में से एक पार्ट हम करा देंगे इस वीडियो में और बाकी जो 2 पार्ट हैं उनको आपको करना है। तो सदिश का परिमाण जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, एक बार और बता दूं। जैसे वेक्टर आर दे रखा है, कोई वेक्टर आर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखा है ये। तो इसका जब परिमाण निकालते हैं तो वेक्टर आर का जब परिमाण निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो जाता है। ठीक ऐसे ही वेक्टर ए का जब परिमाण निकालना है तो वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप मॉडुलस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका परिमाण निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इनके कोफिशिएंट कितने कितने गुणांक, एक 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 हैं, तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, अंडर 3 हो जाएगा। तो वेक्टर ए का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर 3। ऐसे वेक्टर बी का परिमाण निकाल सकते हैं आप, ऐसे वेक्टर सी का परिमाण निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखने। मतलब ऐसे 2 वेक्टर लिखने जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हों, ऐसे वेक्टर बताने। तो हमने यहाँ 2 वेक्टर माने, वेक्टर ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। यहाँ हम ये भी मान सकते हैं कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, या ऐसे भी कह सकते हैं माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, ऐसे मान सकते हैं। दूसरा वेक्टर मान लिया कोई, वेक्टर बी बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर ए का मॉडुलस निकाल दिया, मतलब इसका परिमाण निकाल दिया। जब इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला भी बताया है, एक्स का कोफिशिएंट लिया उसका स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट लिया उसका स्क्वायर, और जो जेड का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। या ऐसे कह दें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, या आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, इनके स्क्वायर, इनके वैल्यू ले ली, उनके स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। तो इसका कितना हो जाएगा मॉडुलस ए का, अंडर 26। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ बी निकालना है, बी का परिमाण निकालना है तो मॉडुलस बी बराबर मॉडुलस 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 16 1 17, 17 9 26, अंडर 26। तो ये जो वेक्टर आए कैसे आए, वेक्टर ए तथा बी कैसे हैं, समान परिमाण वाले हैं, और 2 ऐसे सदिश हैं जिनके परिमाण समान है और दिशाएं चाहे इनकी कुछ भी रही हों। समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में कह रहा है कि समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब ऐसे सदिश लिखने जिनकी दिशाएं कैसी हों, समान हों, एक ही तरफ हों। तो मान के चले यहाँ 2 वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा कोई वेक्टर बी ले सकते हैं हम, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ समान दिशा वाले की बात कही है उसने। समान दिशा का मतलब है जो आई जे के की जो दिशाएं जैसी रही हों, जैसे ये धनात्मक दिशा है एक्स एक्सिस की, ये भी वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा है, ये जेड एक्सिस की धनात्मक दिशा है, तो यहाँ भी ये धनात्मक दिशा होनी चाहिए। अगर तुमने गलती से यहाँ माइनस लगा दिया तो बेटा वो दिशाएं समान नहीं रहेंगी। ठीक, तो वेक्टर बी बराबर कितना ले लिए, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब सदिश वेक्टर ए के क्या निकालने हैं हमें, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन को आप जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, L1 M1 N1 या LMN से डिनोट करते हैं। L1 M1 N1 इस वजह से दिया है, पहला वेक्टर है। इसके दिक् कोसाइन को क्या नाम देंगे, L2 M2 N2 देंगे। तो L1 बराबर क्या होता है, दिक् अनुपात बट्टे उसका मैग्नीट्यूड का भाग दे देते हैं जब दिक् को ज्या निकालते हैं। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बट्टे अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टे अंडर रूट 3। ऐसे ही M1 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब जे का जो कोफिशिएंट है या दिक् अनुपात है कितना, 1 है, तो 1 बट्टे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब आई जे के कोफिशिएंट लिए उनके स्क्वायर कर दिए और मॉड
उनका मतलब परमाणु का भाग दे दिया, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ठीक इसी प्रकार n1 बराबर हो जाएगा, n1 बराबर भी वही 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए जो दे रखा है उसके दिक् कोसाइन आ गए। अब वेक्टर बी कौन सा दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसके दिक् कोसाइन को क्या नाम दे सकते हैं हम, L2 M2 N2। तब L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर इसका दिक् अनुपात कितने कितने, इसके दिक् अनुपात 3 3 3 है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे इसके दिक् अनुपातों का या इसका वेक्टर जो बी दे रखा है इसके मॉडुलस का या इसके परमाणु का भाग दे दिया, तो 3/√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 बट्टे कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, 3/√27, 3/√27 का मतलब 27 का स्क्वायर रूट लिया, 27 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3/√3, 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 3 एक बार, तो 1/√3 आ जाएगा। L2 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ठीक इसी प्रकार M2 की वैल्यू आ जाएगी, M2 मतलब जो इसका दिक् अनुपात है कितना है, जो y एक्सिस का दिक् अनुपात है 3 है और z का भी कितना है 3 है, तो वही किया है M2 बराबर 3/√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3/√27 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। ऐसे N2 बराबर हो जाएगा, N2 बराबर भी ऐसे ही निकाल दिया 3/√27, उसका मतलब कितना है 1/√3। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए है, ए के दिक् कोज्याएं कितनी कितनी आ रही है 1/√3 1/√3 1/√3। ऐसे ही जो वेक्टर बी है उसकी दिक् कोज्याएं कितनी आ रही हैं 1/√3 1/√3, ये जो आई हैं। हम क्या देखते हैं कि वेक्टर ए और बी के जो दिक् कोसाइन है वो समान है, तो इन वेक्टरों की दिशाएं भी कैसी रही होंगी, समान रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। वो कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। मतलब दो वेक्टर हैं, इनमें से x और y के मान ज्ञात करने, उसने कह दिया कि ये जो वेक्टर है ना इस वेक्टर के समान है। जब ये समान है तो इसमें i वाला कोफिशिएंट i वाले के बराबर होगा, j वाला कोफिशिएंट j वाले के बराबर होगा। तो यहाँ आप सॉल्व क्या करेंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब दो सदिश समान होते हैं, कब होते हैं, यदि उनके कंपोनेंट मतलब इनके घटक समान हो। तो वेक्टर ए मान लिया ऐसे पहले वाले को, तो वेक्टर ए बराबर कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया, वेक्टर बी बराबर क्या हो गया है xi कैप प्लस yj कैप। अतः क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर जब ये समान है तब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। जब वेक्टर ए बराबर बी हो जाएगा तो वेक्टर ए की वैल्यू ये रख दी, वेक्टर बी की वैल्यू ये रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, इनके घटक समान हो जाएंगे। आई का कोफिशिएंट आई वाले के बराबर, जे का कोफिशिएंट जे वाले के बराबर, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और जो वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, कोई सदिश दे रखा है, उसका प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक पूछ रहा है, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें मान के चलेंगे कि माना सदिश के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्रम से ए और बी हैं, तो इसे तो प्रारंभिक बिंदु दे दिया, सपोज दैट ऐसे लिया है इस वेक्टर को, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए के कितने दे रखे हैं 2,1 दे रखे हैं, बी के कितने दे रखे हैं -5,7। तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु क्या क्या मान लिए, ए तथा बी। इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,1 ए के हो गए और बी के कितने हो जाएंगे -5,7। अब निकालना हमें वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी हम जानते हैं, जब मैंने स्थिति सदिश वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था, जब वेक्टर ए बी निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, बी के दिक् अनुपातों में से ए वाले को घटा देते हैं, सीधा सा सूत्र बताया था। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसके घटकों को मान लो, ये कितने हो गए x1 ये y1, ये कितने हो गए x2, y2, और सपोज दैट तीसरा भी दे दे, z का कोऑर्डिनेट दे दे, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसे z1 दे देंगे, इसे z2 दे देंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश का फॉर्मूला बताया था, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू रख दी, x2 की वैल्यू -5 y और x1 की वैल्यू 2, तो -5 -2 i कैप प्लस y2 की वैल्यू कितनी रख दी 7, y1 की वैल्यू 1 7 -1, और z का कोफिशिएंट यहाँ दे ही नहीं रखा है, नहीं दे रखा, तो -5 और -2 -7 i कैप, 7 में से 1 गया तो 6j कैप। तो ए बी के अदिश घटक कौन कौन से आ गए, अदिश घटक का मतलब है जो i j k के जो कोफिशिएंट हैं,
तो आई जे के कोफिशिएंट जो हैं वही अदिश घटक है, तो -7 और 6 हो गए इसके अदिश घटक। सदिश घटक क्या होते हैं? जिसमें वेक्टर लगा होता है, जिससे ये 7 आई कैप ये एक्स एक्सिस का और ये 6 जे कैप ये वाई एक्सिस का। समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर किया करें। धन्यवाद।